तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को डिसलाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने की मांग पर राज ठाकरे पर अजीत पवार ने कसा तंज। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच रूस का समर्थन करने पर अमेरिका लगा सकता है चीन पर प्रतिबंध। अमेरिका ने चीन को दी खुलेआम चेतावनी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि शिवपाल यादव को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गोवा में कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं पूर्व सीएम दिगंबर कामत। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मनीष सिसोदिया ने दिया बड़ा बयान, कहा हिमाचल में आम आदमी पार्टी से डर गई भाजपा, चुनाव से पहले बदलेगी मुख्यमंत्री। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता है, सच दिखाया जाता है। अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर वायलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी इस तरह के मांग करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की आपको बताएंगे कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग पर राज ठाकरे पर अजीत पवार ने बोला बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग को लेकर मानसे अध्यक्ष राज ठाकरे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य चुनावों पर नजर रख रहे किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए कई कथित विभाजनकारी मांग की पूरे नहीं करता है। इसी बीच में आपको बता दें कि राज ठाकरे के नाम लिए बगैर शरद पवार ने पूछा कि महाराष्ट्र के निवर्तन सेना के मानसे प्रमुख ऐसा बयान देकर हासिल करना क्या चाहता है और कहा कि लोगों की उनकी आजीविका की मुद्दा हाल हो जाएगा। इसी बीच में आपको बता दें कि अजीत पवार ने कहा है कि अहमदनगर स्थित के एक कार्यक्रम की सहू फेल अम्बेडकर नगर महाराष्ट्र के चुनावी के नजर रखे, जिसमें व्यक्ति के लिए खुश करने के लिए मांगों पर पूरा नहीं कर सका। इसी बीच में आपको बता दें उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की इन 2 वर्षों की सांप्रदायिक शास्त्री की सैनिक के लेकिन कुछ दलों के लिए हाल वहां पर लाउड स्पीकर लगाने की बात कर रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि कुछ लोग यहाँ पर प्रेरित करने की कोशिश कर रही। इसी बीच में आपको बता दें कि एनसीपी नेता ने कहा कि और मुद्दे के लिए नहीं, क्या लोग उसके उनकी राजी रोटी के मसले के लिए सुझाव दे सकता है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की आपको बताएंगे कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच रूस का समर्थन करने पर अमेरिका लगा सकता है चीन पर प्रतिबंध। अमेरिका ने चीन के 2 खुलेआम चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिकी के उप विदेश मंत्री वेडी शर्मन ने बुधवार को चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि यूक्रेन के युद्ध को लेकर रूस पर लगाए गए प्रतिबंध की चीन के इसके परिणामों की अच्छी समझ मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर चीन के मास्को की संदर्भ भेजकर समर्थन करता है तो उस पर प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। इसी बीच में आपको समर्थन ने कहा कि रूसी के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उनके करीबी लोगों और देश की नीयत पर लगाए गए प्रतिबंध के चीन के नेता जिनफिर के एक उदाहरण के रूप में कमान करने के लिए चाहिए शर्म वही हाउस स्टेट के लिए वापस सुनवाई दी जाए। इसी बीच में आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि बीजिंग के लिए यूक्रेन पर उनकी समर्थ पश्चिमी प्रतियों के लिए सही सबक लेनी चाहिए और लोकतंत्र के रूप में शासित और ताइवान के लिए पर हासिल करने की कोई कदम स्वीकार नहीं होगा। इसी बीच में आपको बता दें कि चीन ने यूक्रेन के रूस की कार्रवाई की निंदा करने के लिए यह पर आक्रमण करने का इनकार कर दिया है। साथ ही साथ उसने मॉस्को पर पश्चिमी प्रतिबंध की आलोचना। हालांकि पिछले सप्ताह से एक वरिष्ठ राजनीति चीनी की राजनीति कहा कि बीजिंग जानबूझकर प्रतिबंध के दानिश नहीं कर रहे हैं। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की आपको बताएंगे कि शिवपाल यादव को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों। उत्तर प्रदेश के कैंडरोज की सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के एबीपी गंगा से बातचीत शिवपाल यादव पर सवाल किया। उन्होंने कहा है कि आपको समय व्यर्थ नहीं करनी चाहिए। आज सपा के नेताओं के कार्यकर्ताओं के मुझे बताया है कि बीजेपी के लोकतंत्र के सरिये किलर की वोट कैसे लूटना बीजेपी के मालूम है। इसी बीच में आपको अखिलेश यादव ने इसी को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के क्या होगा यहाँ पर सभी के मालूम है। फारुखाबाद पर से यहाँ पर बैठे उनके साथ क्या होगा और आपको मालूम कार्यकर्ता के साफ सुथरों के लिए चुनावी बात कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी के साफ सुथरे चुनाव की उम्मीद नहीं जा सकती है। इसी बीच में आपको अखिलेश यादव ने कहा कि वैसे ब्याज लूट रहे हैं जो, लेकिन अभी भी पता चल रहा है कि कानपुर में लोगों लूट रही है। इसी बीच में आपको अखिलेश यादव ने कहा कि टोपी पर सवाल उठाने वाले लोगों की आज खुद टोपी पहनने। पेट्रोल डीजल की महंगाई के बाद चुनाव पहले ही सभी को पता चला कि बेरोजगारी बढ़ी और नौजवानों की निशाने पर होगा और आत्महत्या की महंगाई के भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों के साथ ही आपकी सुरक्षित के लिए सकता है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की आपको बताएंगे कि गोवा में कांग्रेस को लग सकता है
बड़ा झटका, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं पूर्व सीएम दिगंबर कामत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा विधायक दिगंबर कामत ने बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले यह जानकारी सामने आई है। दिगंबर कामत ने कई बार बीजेपी कांग्रेस आते जाते रहे और साल 1994 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए थे। इसी बीच में आपको दूं, वहां पर 2 चुनाव गोवा में जीत चुके हैं। साल 2005 में वहां पर कांग्रेस की से वापस आ गए थे और साल में 2005 में बीजेपी की अगुवाई वाली मनोहर पर्रिकर के उखाड़कर फेंक अहम भूमिका निभाई थी। वहीं पर साल 2007 को लेकर 2012 तक गोवा में मुख्यमंत्री भी रहे, 7 बार विधायक रहे और चूंकि कामत साल 2002 में गोवा विधानसभा चुनाव के मुख्यमंत्री पद के लिए रेस में सबसे आगे रहे थे। 68 साल की कामत अपने गढ़ की मांडकाव की गोवा विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। इसी बीच में आपको 10 मार्च को आए गए नतीजे बीजेपी के 20 सीटें मिली थी। वहीं पर बहुमत आंकड़े के 21 पर महज सीट दूर की थी। फिलहाल बीजेपी ने एमजीपी और 3 निर्दलीय विधायक के साथ मिलकर सरकार बनाई गई थी। चुनाव में कांग्रेस के 40 सदस्यों को विधानसभा 11 सीट हासिल हुई थी। हार के बाद मार्च के अंत तक कांग्रेस ने गोवा के अमित फाटकर नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि दिगंबर कामत ने कांग्रेस की कार्यकर्ता समिति बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दी कांग्रेस में गोवा में कांग्रेस को ये बड़ा झटका लग सकता है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि मनीष सिसोदिया ने दिया बड़ा बयान, कहा हिमाचल में आम आदमी पार्टी से डर गई भाजपा, चुनाव से पहले बदलेगी मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के लेकर बड़ा बयान दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री हटाकर अब नए चेहरे मुख्यमंत्री बना चाहती है और अनुराग ठाकुर के नाम सामने आ रहे। मनीष सिसोदिया ने यह दावा किया है कि जब एक दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के हिमाचल के मंडी एक रोड शो किया था, जिसमें गुरुवार को मनीष सिसोदिया ने मीडिया से समक्ष आकर अरविंद केजरीवाल के केजरीवाल मंडल ऑफ ऑपरेशन की देश भर के लोगों के लिए उम्मीद बनता नजर आ रहा है। जैसे ही यह उम्मीद बनी उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के मन डर बन गया है। इसी बीच में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश के अपना मुख्यमंत्री बदलने जा रही है। इसी बीच में आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के एक नाकाम मुख्यमंत्री रूप के साबित हुए। उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया और स्कूल बनाया, अस्पताल की कुछ नहीं किया और रोजगार भी बुरा हाल है। इसी बीच में आपको बता दें उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी की कहना चाहता हूं कि चाहे वह आप चेहरे बदल दे, अपने हिमाचल की जनता की धोखा दिया, उनकी उम्मीद तो तोड़ा, अब आपको जनता याद नहीं करने वाली है। इसी बीच में आपको बता दें कि अब जनता बीच केजरीवाल पहुंच चुके। आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। अब मंत्री बदलने के लिए नहीं होने वाला है। आपको यहां पर जनता से माफी मांगनी चाहिए, आपने उनके 4.5 साल खराब कर दिए। इसी बीच दूसरी और पंजाब के प्रचंड जीत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि वो हिमाचल प्रदेश और गुजरात भी अपना दावा पेश करेंगे। इसी को लेकर यहां पर बीजेपी को यह बड़ा झटका लग सकता है।